सीता, मुझे आशा है कि तुमने ऊंच नीच को सोचकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी, न जाने यहां से तेरा कब मुंह काला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम करो। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कुछ कम कर। आखिर तू कब तक, मैं पूछता हूं कि कब तक अपने हक निभाएगी? जब तक ये आत्मा इस शरीर से न निकल जाएगी। जिनकी और तेरा ध्यान है, उनके तो फरिश्ते भी यहाँ कदम नहीं धर सकते। अगर यहाँ कदम नहीं धर सकते तो स्वर्ग का मार्ग तो आप भी मेरे लिए बंद नहीं कर सकते। मुझे तो तुम्हारी दशा पर दया आती है। जरा अपने परिणाम को विचारो। बजाय मेरी दशा पर रहम करने के, अच्छा है कि तुम अपनी दशा को सुधारो। आखिर मुझे कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा। नम्रता से तेरा जुनून नहीं निकलने वाला। तेरी तो सामर्थ्य ही क्या है, स्वयं परमेश्वर भी मेरे इस विचार को नहीं बदल सकते। हुआ हूं मोहित तुम्हारा मन से, मैं खुद ही को अपने भूला भूला कर, जरा दया कर और संग दिल न मार मुझको जला जला कर। खड़ी सिरहाने अजल ये कहती है, शाना तेरा हिला हिला कर। न पाएगा सुख कभी तू हरगिज किसी के जी को जला जला कर। नहीं तो समझे कि कौन हूं मैं, डराती तस्वीर बहा बहा कर, खड़े हाथों से बहुत सी आगे सरों को अपने झुका झुका कर। अरे पापी नायक, इतना किसी को इतना सता सता कर ये तेरे पर सब निकाल देगा, चरक चरक पर चला चला कर। देख ले खंजर मांझा अथे, कहूं मैं तुझको सुना सुना कर, यही दरिंदे पे डाल दूंगा मैं टुकड़े तेरे बना बना कर। मिटा ले अपना भरम खुशी से तू जहर अपना लगा लगा कर। अरे कहर भला तू किसको डराता खंजर दिखा दिखा कर। सीता, तू फूल है मगर अफसोस कि तुझमें बू नहीं। ओ जालिम, तू विद्वान है मगर तुझमें इंसानियत की बू नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं सीता, बल्कि पत्थर का टुकड़ा है। हाँ हाँ, वह पत्थर का टुकड़ा अच्छा है। तेरे जैसे हजार भर दिलों से, जिसमें एक एक लहू के घूंट की जगह है मानो जहर भरा हुआ है, वह पत्थर का टुकड़ा मुबारक है। उस दिल से जिसकी गैरत का मादा मरा हुआ है। काश कि तेरे पहलू में भी बजाय दिल के एक पत्थर का टुकड़ा ही रखा जाता, ताकि बावजूद तो इतना विद्वान होने के भी गधा न कहलाता। बस बस, ओ पग लगा, जरा अपने जुबान को थाम। मैंने अपनी जबान को बहुत संभाला और आज तक कोई भी शब्द अपने मुंह से न निकाला। जो कुछ तूने कहा मैंने ठंडे दिल से सहा, जो कुछ तूने किया मैंने शर्बदे घूंट की तरह पिया। मगर कहां तक और कब तक, आखिर सहज करने की भी कोई सीमा होती है। जब तक तेरी कर्मस्ती इस तरह से दूर न हुई, तो तंग आकर मैं ऐसी वार्ता करने को मजबूर हुई। तेरे जैसे कपटी, कामी, बेग
और हराम इंसान कलाम न किया जाएगा और तेरा यथा योग्य आदर न किया जाएगा। तब तक तुझसे किसी भाई की आशा रखना न केवल मुहाल है बल्कि बच्चों का ख्याल है। सीता, सीता, ओ सीता, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कि मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे मैं बताऊं, कैसे मैं बताऊं? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम मंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं? ये जो तुम्हारा रूप है, ये जिंदगी की धूप है। चंदन से तराशा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन। ये शौखियां, ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली। होठों पे कलियां खिल गई, आंखों को छीले मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागनी। शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है। क्या हुस्न है, क्या हाल है। कैसे मैं बताऊं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे मैं बताऊं? तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही निजारा हो मेरा। यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम। पूर्व में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, मेरे सारे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर क्षण में तुम। कैसे मैं बताऊं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे मैं बताऊं? मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम। मैं देखता बस तुम कहूं, मैं सोचता बस तुम कहूं, मैं जानता बस तुम कहूं, मैं मानता बस तुम कहूं। तुम ही तो मेरी पहचान हो, तुम ही मेरा भगवान हो। कैसे मैं बताऊं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? सीता, तो इस कदर सुदाई ना बन। तू राजा होकर इस तरह अन्यायी ना बन। अन्यायी? मेरे न्याय की तो सारे संसार में धाक है। ये कहो कि जुल्म और सितर का बाजार गर्म है, अन्याय क्या खाक है। मैं हैरान हूं कि आज मेरा खंजर क्यों बेकार हो रहा है, जबकि मेरी शान में ऐसे भ्रष्ट और अपमानित शब्दों का व्यवहार हो रहा है। एक साधारण सी औरत और इसकी ये हिमाकत, इधर मैं और सहन करने की ये ताकत। मेरा खंजर तो आज तक जिसकी ओर झुका फिर उसके प्राण लिए बिना ना रुका, परंतु आज मेरा हाथ तलवार के दस्ते पर पहुंचते ही न जाने क्या भाप जाता है और मेरा हृदय खुद ब खुद कांप जाता है। और ऐसा
ऐसा मालूम होता है मानो छाती पर से संप जाता है। परंतु ये अजीब तरह की सीता है जिस पर मेरा कोई भी जादू नहीं चलता है। न नम्रता से मानती है, न कठोरता को जानती है। जैसा शब्द मुंह से निकलता है उसका वैसा ही खड़ा खड़ाया उत्तर मिलता है। नहीं नहीं, शायद ये त्रियाहट निभा रही है और मुझे आजमा रही है। बेशक इसने तो मुझे बहुत आजमाया, मगर मुझे भी रावण कौन कहेगा अगर इसे सीधा ना बनाया। जब हर तरह से मजबूर होगी, लाचार होगी, तो छक मारकर अपने आप ही मेरे कदमों पे निसार होगी। थोड़ी देर के लिए इसकी मोहब्बत का ध्यान अपने दिल से निकालकर कोई ऐसे उपाय इस्तेमाल करता हूं जिससे तंग आकर ये मेरा कहना मंजूर करे। फिर मैं इनकार करूं और ये शादी के लिए मुझे मजबूर करे। ओ अभागी और अज्ञान स्त्री, ज्ञात होता है कि मौत तेरे सिर पर मंडरा रही है, जो कैंची की तरह जुबान चला रही है। ओ पापी और निर्लज आत्मा, तेरी थरथराती जीभ स्पष्ट बता रही है कि तेरे भीतर से तेरे लिए सदाएं मलामत आ रही है। नहीं मालूम कब तेरी नरम गुफ्तार होवेगी। समझ जा, मान जा, वरना बहुत ही ख्वार होवेगी। नहीं मालूम कब तेरी कदम तकरार होवेगी। तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होवेगी। तेरे जैसी बहुत सी सरकशों को आजमाया है, मेरे कदमों पे तू कुर्बान आखिर कार होवेगी। उधर जो राजहट है, इधर भी हट है त्रिया का। भले देखूं कि दोनों में से किसकी हार होवेगी। जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है, भुजा रावण के तेरे गले का हार होवेगी। दो ही चीजें लग सकती है, सीता की गर्दन से भुजा रघुवर की होवेगी या तेरी तलवार होवेगी। किया इजहार मैंने आज तक जिस किसी से भी मोहब्बत का, मालूम उस हर सुंदरी ने क्या कहा, कहा ऐसी मेरे किस्मत कहां सरकार होवेगी। पतिव्रता नहीं होगी जो आ गई हो जाल में तेरे, कोई ऐसी कई गुजरी महाबदकार होवेगी। इसी में बेहतरी है तो मान ले अपनी मेरा कहना, नहीं तो शिगर ही रुस्वा सरे पाचार होवेगी। जुल्म करता है अबला जानकर तो जिस कदर मुझ पर, कोई दिन में तेरी नैया बड़ी मझधार होवेगी। ये निश्चय है मुझे, तू नरमी से न मानेगे, मरे खंजर से है सीधी अरे मक्कार होवेगी। तेरे नापाक हाथों से तो मैं मर नहीं सकती, तेरे खंजर से मेरी मौत का बदकार होवेगी। न जाने कब तू नींद से बेदार होवेगी कि जब गजा आकर तेरे सर पे अवतार होवेगी। सीता, यद्यपि मैं तेरे कठोर से कठोर शब्दों को सहता रहा, परंतु विश्वास रख, मैं हमेशा तेरी बेहतरी और भलाई में रहता हूं और जो कुछ भी कहता हूं तेरे भले की कहता हूं। अरे निर्लज, यदि कोई लज्जा वाला होता तो कितनी लात सुनकर कब तक नाक डुबोकर भर जाता और जीवित किसी को मुंह न दिखाता। मगर न जाने
परमेश्वर ने तुझे किस मिट्टी का बनाया है कि शर्म और गैरत को तो तूने कोसों दूर भगाया है। कपटी मोर, आखिर तू बहु बेटियों वाला है या किसी ने गिरा पड़ा ही उठाकर पाला है? ओ काल के अभिलाषी, जरा अपने जुबान संभाल। ओ सत्यानाची, तू अपना ये अंतिम अरमान भी निकाल। न जाने तेरे अंदर कौन बोल रहा है। मेरे भीतर वो बोल रहा है जिसके भय से बार बार खड़ग उठाने से तेरा पतित मन डर रहा है। हुस्न ये और ये जुबान कुछ मेल ही खाते नहीं। लफ्ज ऐसे इश्क के इस खेल में आते नहीं। कर तू चाहे इनकार भी, मगर प्यारी एक हद तलक। नजरे झुका सिर्फ रा, ना जायूं हत्ते बदतलक। घूम तेरा शैदा, तभी जिल्लत को भी सहता हूं मैं। हाँ मुझे है इश्क तुझसे, फिर यही कहता हूं मैं, फिर यही कहता हूं मैं। एक दफा कह, 100 दफा कह हजारों बार तू हर दफा मुझसे सुनेगा बस यही इनकार तू। शर्म और गैरत तेरी जिस दर्ज खोती जाएगी, बद से बदतर ये जुबा उतनी ही होती जाएगी। आस जो तूने हवा दी, ख्याल खाम की जिंदगी तक है, मरकर आत्मा राम की। इस हमारे गुफ्तगू में राम का क्यों जिक्र है? क्यों रटे उसको कि जिसका ना तुझे कुछ फिक्र है? दे इजाजत मुझको प्यारी, पी जाऊं तेरे हर अश्क को। मैं बना दूं तेरी दासी सरगमों और रक्स को। गम न आने दूंगा तुझ तक हर जन्म में मर्ग तक। बस हंसी तेरी सुनाई दे जमी से स्वर्ग तक। स्वर्ग क्या है? बस मेरे स्वामी के पग की धूल है। क्या है सीता? क्या है सीता? उनके चरणों की धूल है। फिक्र है उनको मेरी, वो ही मुझको बिसराएंगे। रूह के पंखों में वो सागर लांग कर आएंगे। वो यहाँ आएंगे तो उनको हटा सकता नहीं, कब्र में कर भी मुझको छिपा सकता नहीं। जान जो देता हो तुझ पे वो कब्र दे तो किस तरह, पर दिले बेताब को भी सब्र दे तो किस तरह। बेरहम मैं ही सही, तू तो रहम की बात कर। चांद सा चेहरा टिका रावण के फैले हाथ पर। आप फैलाया हाथ तो समझी जाती तू चोर है। जानती हूँ तू उससे भी गुजरा और है। और जो थी दिल में जो स्वयंवर में दिखानी थी शक्ल, वो धनुष लाना ठिकाने तेरी अकल। कर गई तकदीर मुझसे बेवफाई उस घड़ी। मैं विवश लौटा बहन पर थी घनी विपदा पड़ी। और उस घड़ी चूका तो 13 साल तड़पा होशिया। बाद अरसे के जगे तकदीर तुझको हर लिया। हर लिए तू चोर है, हर लिए तू चोर है। हारे की कोई सीता नहीं, राम ने जीता है तुझे। हारे की कोई सीता नहीं। सर झुकाकर मुंह फिराकर जितना जी चाहे मचल। जब तकेगे झुक कर कहेगे चल दशरथ साथ चल। ख्वाब तक ना छोड़ कामी, गैर गर्जीदा है तो सबल। वरना कर मत कहेगी चल दशानन साथ चल। ओ भागी, ओ मत काम करता है और
महाराज, जरा शांति से काम लीजिए और तलवार को म्यान में कीजिए। स्त्री जाति पर शस्त्र चलाना आप जैसे शूरवीरों की शान के खिलाफ है। इस निर्भाग की किस्मत में तो रोना ही लिखा है, तो रोती ही रहेगी और इस तरह अपनी जवानी खोती रहेगी। कुछ दिनों में इसकी यह हट दूर हो जाएगी। झक मारकर खुद ब खुद आपका हुक्म मानने लगेगी। विचार तो यही था कि जब तक इसकी हवा इसके मस्तक से न उतारता तब तक तलवार को म्यान में ना करता, किंतु तुम्हारे कहने से अपने इरादे को बदल देता है और इसे 2 मास का अवकाश देता है। या तो ये इस अवधि में मेरा कहना मान लेगी, नहीं तो 2 मास के पश्चात यही खड़ग इसके प्राण लेगी। जो कुछ तुझको 2 माह पश्चात करना है वह आज ही कर ले, अन्यथा मेरा तो 2 महीने पश्चात भी यही जवाब होगा और तेरे लिए इतने अरसे का वैसे अजाब होगा। इसके सिवाय यह जीवन एक नापायद जिंदगानी है जिसके लिए इतने दिन का वादा करना सच बेईमानी है। संभव है काल तुझे आज ही याद आए और तेरी आकांक्षा तेरे मन में ही रह जाए। मेरे समझाने से तो बात बिगड़ती है। ज्यों-ज्यों मैं इसे समझाता हूं इसे हट चढ़ती जाती है। तुम मेरी अनुपस्थिति में इसे अच्छी तरह समझाना, कुछ लालच और कुछ भय दिखाना, मगर खबरदार क्रूरता को काम में मत लाना। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, इसे मैं विशेष युक्ति द्वारा समझाऊंगी और सब प्रकार के उतार चढ़ाव दिखाऊंगी, बल्कि त्रिया चीटर को भी काम में लाऊंगी। सारांश जिस प्रकार हो सकेगा इसे बिल्कुल मोम बनाऊंगी। यदि तुम ये काम बनाओगे तो तुम सोच भी नहीं सकते तो तुम्हें क्या इनाम